Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics. Test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग आज सांख्यिकी का लेक्चर 1 की बात करेंगे। यहाँ लेक्चर 1 लिया जाएगा। इससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया गया था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन से मतलब स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पाई चार्ट, बार एंड लाइन ग्राफ का 3 टाइप है और इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आप हम लोग बारी बारी से पाई चार्ट से शुरू करेंगे। इससे स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप हमारे वेबसाइट बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे जा करके जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसका वीडियो, लेक्चर का जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है तो। और भी बहुत सारे चीज़ वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, जैसे कि 65th बीपीएससी मेंस से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। जीएस 1 का स्ट्रेटजी, जीएस 2 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल हमारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म सर्च करके आप, ये लोगो है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आए स्टैटिस्टिक्स या और एनी अदर प्रॉब्लम यू कैन आस्क देयर। फेसबुक ग्रुप सेम नेम से है। एंड देन यूट्यूब चैनल है बीपीएससी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स, जैसे 66th पीटी के लिए आपको वहाँ पर करेंट अफेयर का मंथली का एक लेक्चर नहीं मिलता है, साइंस का लेक्चर मिलता है आपको, सारे पीटी से रिलेटेड स्ट्रेटजी आपको मिलता है। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट वन प्लेस। आप वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम, कहीं से भी आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। सारा चीज़ लिंक वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास 2 चीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए। ये 2 चीज़ क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद बीपीएससी प्लेटफॉर्म का स्टैटिस्टिक्स लेक्चर वीडियो आप देखिए, और अगर इतना से आपको और भी कुछ करना है तब जा करके ये बुक खरीदिए डेटा इंटरप्रिटेशन का बाय यूसी झा। नहीं तो अदरवाइज इस 2 से आपको काम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर और लेक्चर, उससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो यूसी झा का एक डेटा इंटरप्रिटेशन का बुक लीजिए। वो बुक हम दिखला देते हैं, ये बुक रहा ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुक यूसी झा और सुनील कुमार, ये एक्चुअली बैंकिंग की बुक है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो बीपीएससी में अभी पूछा जा रहा है तो इससे काम चल जाएगा। इसमें सारा नहीं पढ़ना है, ओनली 1 चैप्टर अगर करें तो कम्बिनेशन ऑफ ग्राफ, और थोड़ा ज़्यादा करना है इसके बाद भी टाइम है तो ये 3 चैप्टर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, इसका डबल वाला मतलब कम्बिनेशन वाला हमेशा किया कीजिए। तो अब हम लोग लेक्चर पे आते हैं। आज हम लोग सबसे इजी चीज़ से स्टार्ट करेंगे। टोटल 9 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा स्टैटिस्टिक्स, और ये हमेशा आपको कंटिन्यूटी में आप देखिए, ये लेक्चर 1 है। अगर एक लेक्चर दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा कोई डिपेंडेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूटी में देखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग पाई चार्ट का 4 पार्ट बनाए हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ये है पाई कम्बिनेशन, पाई बार कम्बिनेशन, पाई लाइन कम्बिनेशन एंड पाई टेबल कम्बिनेशन। तो हम लोग आज केवल इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर जो 1 है हमारा पाई कम्बिनेशन पे करेंगे। तो ये लेक्चर 1 है पाई कम्बिनेशन पे। तो पाई कम्बिनेशन, तो हमको क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ बेसिक्स जानना चाहिए। क्या बेसिक्स जानना चाहिए कि अगर कोई पाई चार्ट है तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, बताइए कितना एंगल बनाता है? तो ये एंगल बनाता है 360 डिग्री टोटल। मान लीजिए कि कोई एक
ये जैसे जनरली डेटा क्या दिया जाता है, इधर कुछ मटेरियल का प्रोडक्शन का दिया जाता है या स्टेट वाइज प्रोडक्शन का दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी का प्रोडक्शन कार प्रोडक्ट करता है, ट्रक प्रोडक्शन है, उसको स्टील प्लांट प्रोडक्ट में है, तो मान लीजिए कार का प्रोडक्शन इधर डिग्री में देगा, ये डिग्री में दे सकता है और परसेंटेज में दे सकता है। तो डिग्री में देगा तो हमको पता है टोटल 360 डिग्री है। मान लीजिए कि कार 90 डिग्री प्रोडक्ट, इसका शेयर कितना है, 90 डिग्री है, और कहेगा कि इसका परसेंटेज में निकालिए। तो इतना सिंपल देगा नहीं, आपके समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कार का प्रोडक्शन 90 डिग्री है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है तो टोटल कितना है, 360 है जो हमको पता है सेंटर एंगल पे, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा और 25, ये 25% हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये सेंटर पे बनाता है वो 360 का एंगल बनाता है, और अगर इसको परसेंटेज में हम डालें तो ये 100% होगा, 360 इक्विवेलेंट टू 100%। तो ये बेसिक एक हो गया पाई चार्ट के बारे में, सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, और अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में डील करेंगे, डिग्री में दिया जाए तो डिग्री में, हम लोग अपना कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। इसके अलावा 2-3 चीज़, बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए। एवरेज तो आपको आता होगा कि क्या एवरेज है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये बेसिक चीज़, इसमें महारत हासिल नहीं करना है, बेसिक। जैसे कि 1, 2, 3, इसका एवरेज क्या होगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 3, तो 2 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, ये एवरेज हो गया। उसी तरीके से रेशियो 2:1 कितना होगा, तो 2:1 2:1 है, मतलब 4:2 को करेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज हो गया, परसेंटेज होता है कि मतलब 5 20 का कितना परसेंट है, तो 20 5/20 है गुना 100, 4 ये 25% हो गया। तो ये परसेंटेज होगा। प्रॉफिट लॉस बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो हमारा जो आज है पाई चार्ट है, हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, उसको सॉल्व करना है, और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा आपको हम देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके देना है। तो हम लोग पाई से कम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन उठाएंगे। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों मीडियम वाले अपना प्रीवियस ईयर पेपर खोले और बैठ जाएं। ये क्वेश्चन है 60 से 62 बीपीएससी का है। आप इस क्वेश्चंस का 14 नंबर है, यहाँ भी हिंदी वाले ये भी 14 नंबर में आ जाइए। अब क्वेश्चंस को पहले स्टडी करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का हम तरीका बता देते हैं कैसे सॉल्व ये करेंगे। ये है कि स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट विच शो द सेल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का सेल दिखा रहा है इन इंडिया इन द ईयर 16-17। तो 16-17 साल में, 2016-17 साल में ये एक कंपनी है, उसका सेल दिखा रहा है। तो ये क्या है, सेल बाय लोकेशन, कंपनी का लोकेशन है, मतलब कौन से स्टेट में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ उसका दिखा रहा है। बिहार में 30 डिग्री हुआ है, डिग्री में दिया है, देख लीजिए, यही देखना है पहले, डिग्री है या परसेंटेज है। तो यहाँ है डिग्री, तो इसको डील कैसे करेंगे हम, 360 में डील करेंगे। अच्छा, सेल बाय प्रोडक्ट, उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, मोबाइल हो रहा है, ट्रक हो रहा है, कार हो रहा है, ये भी डिग्री में दिया हुआ है। हिंदी वाले भी यहाँ देख सकते हैं, सेम चीज़ है, महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली, बिहार, और ये डिग्री में दिया हुआ है। और एक और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या है कि कुल बिक्री जो है ये 18 मिलियन रुपीज़ है। देखिए ये कुल बिक्री जो है 1800 मिलियन रुपीज़ है। 1800 मिलियन मतलब 10⁶ इतना INR रुपीज़ है। तो हम लोग मिलियन को हमेशा रहने देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तब खोलेंगे, नहीं तो मिलियन ही लिखेंगे। 10⁶ लिखते लिखते स्पेस हमारा ख़राब होगा, कॉपी भी तो छोटा, मतलब उतना स्पेस टाइम तो नहीं देना है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सीधे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, यदि अगले वर्ष करों की बिक्री 2 गुनी होने की संभावना हो तथा यह मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो कारों की बिक्री का, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत होगा। हिंदी वाले पढ़ लिए, अंग्रेजी वाले पढ़ लें। इन द नेक्स्ट ईयर सेल ऑफ ए कार वेयर एक्सपेक्टेड टू बी डबल assuming that total sale are increased by 200 million.
व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर ऑफ कार इन द टोटल सेल, परसेंटेज मांग रहा है टोटल सेल में। तो हम इसका जो अब टेक्निक निकाले हैं आपका वो ये है कि पहले हम लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि टाइम आपका बचे, नहीं तो हम इस लेक्चर को और अपने से लिखते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए ताकि वीडियो लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाए हम इसका सॉल्यूशन पहले लिख दिए हुए हैं और उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक और चीज़ बता देते हैं, हम लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको हम एक लाइन में सारा सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एनी क्वेश्चंस मीन्स एनी क्वेश्चंस, आइदर इट इज़ टफ और ईजी, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन हम लोग प्रोसेस वाइज जाएंगे और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अच्छा देखिए, तो हमारा है 16-17 में वो लिखेंगे इन द ईयर, एकदम ऐसे प्रोसीजर वाइज जाइए, इन द ईयर 1670 या हिंदी वाले वर्ष 2016-17 में टोटल सेल ऑफ कंपनी कितना था, अभी दिखाए थे ना आपको, कितना था, ये था 1800 मिलियन था। कितना है, 1800 मिलियन मैंने लिख दिया। हिंदी में कुल बिक्री इज इक्वल टू 1800 मिलियन। अच्छा, फ्रॉम पाई चार्ट हमको दिखाना है कार का, क्या दिखाना है, कार का वैल्यू क्या होता है, कार का वैल्यू डबल होता है नेक्स्ट ईयर में। तो पहले सेल ऑफ कार कितना है, 55 डिग्री देखिए यहाँ दिया हुआ है, कार का कितना है 55 डिग्री है ना। तो 55 डिग्री है तो हमने 55 डिग्री यहाँ लिख दिया। अब ये वैल्यू कितना है, ये तो डिग्री है ना, वैल्यू हो जाएगा 55/360 इंटू 1800। ये तो 55/360, 100 करते तो परसेंटेज आता, डायरेक्ट हम 1800 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा कार सेल आ गया 16-17 में, टोटल वैल्यू ऑफ कार सेल। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस खुद बोल रहा है कि 17-18 में कार का वैल्यू डबल होता है, तो हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्रीवियस ईयर लिख दिए, प्रीवियस ईयर में हमारा 275 आया था, वो डेटा डाल दिए और हमारा दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो 550 मिलियन हो गया। उसके बाद टोटल सेल कितना था हमारा 16-17 में। और नेक्स्ट ईयर क्या लिखा है कि नेक्स्ट ईयर में आपका टोटल सेल 200 मिलियन बढ़ जाता है। देखिए 200 मिलियन लिखा हुआ है, खुद क्वेश्चंस लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जैसा कर रहा है वैसा हम लोग को जाना है बस। तो ये क्या हो गया कि आपका 200 मिलियन से तो टोटल सेल इन 17-18 प्लस 200 मिलियन, क्योंकि 16-17 में 1800 था, 17-18 में 200 बढ़ जाएगा तो 2000 मिलियन हो गया। अच्छा, तो अब हमको फाइनल रिजल्ट क्या था कि परसेंटेज शेयर ऑफ कार सेल टोटल सेल का कितना होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब अगला साल कार का सेल जो हो रहा है बिक्री, वो पूरे बिक्री का कितना परसेंट है। तो नेक्स्ट ईयर में पूरा बिक्री का जो है 2000 हो गया मिलियन, क्यों, क्योंकि पहले 18 था, 200 बढ़ गया और कार का डबल हो गया था तो 550 हो गया। इंटू 100 कर दिए, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 55 बट्टा 2 तो 27%। ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। ये आपका आ गया किसका, ये आपका आ गया कार का सेल, कार का सेल आ गया। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कितना इजी है देख रहे हैं, हम इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते, अगर आप बोले तो हम एक लाइन में इसको सॉल्व करके हम दिखा सकते। देखिए कैसे, हमको बोला था कि सेल इसका है डबल हो रहा है, 55 डिग्री दिया था, तो हम देखिए एक लाइन में कैसे निकालेंगे। 55 डिग्री कार का सेल है, 55 डिग्री है, उसको हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 निकाल दिए, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 250 आ जाएगा। इसको हमारा नेक्स्ट ईयर डबल हो जा रहा है 2 से और डिवाइडेड बाई 1800 टोटल सेल था नेक्स्ट ईयर, प्लस 200 बढ़ गया इंटू 100, ये निकालिएगा तो आपको 27.5% आएगा। समझे, तो आप कोई भी अगर पहले समझ जाइएगा तो क्वेश्चंस को एक लाइन में कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पढ़ते हैं इंग्लिश में, इस बार पढ़ते हैं। इन द सब्सिक्वेंट ईयर मोबाइल आर इंक्रीज्ड देयर शेयर बाई 20%। फिर से देखिए नेक्स्ट ईयर कह रहा है, और नेक्स्ट ईयर में पिछले बार डबल हुआ था, इस बार 20% बढ़ रहा है, मतलब कि 100 अगर है तो वो नेक्स्ट ईयर 120% हो जा रहा है। अच्छा,
देन एज्यूमिंग दैट टोटल सेल आर अगेन इंक्रीज बाई 200, मतलब पहले 1800 था पहला साल में, दूसरा साल में फिर से 200 बढ़ गया तो 2000 मिलियन रुपीज़ हो गया। चलिए, तो बाई हाउ मेनी मिलियन रुपीज द मोबाइल सेल वुड बी इंक्रीज। तो अगर पहले इसका परसेंटेज मान लीजिए कुछ है वो 20% बढ़ गया तो उसका शेयर कितना वैल्यू से बढ़ जाएगा। तो इस बार परसेंटेज नहीं पूछा, इस बार एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए पहले मोबाइल का शेयर देखेंगे। मोबाइल का शेयर देख लेते कितना है, पहले 65 डिग्री है, 65 डिग्री है ना। तो हम अब डायरेक्ट अब निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, आप लोग क्वेश्चंस अपने साथ रखें। हम इतना ही बोलेंगे कि आप लोग अपना क्वेश्चंस अपने साथ रखें। हम बी पार्ट पे जा रहे हैं। ये देखिए, दिए हुए पाई चार्ट से मोबाइल बिक्री का हिस्सा कितना है, 65 डिग्री है ना। जो कितना परसेंट होगा ये हम रफ आप लोग के लिए निकाले, हम परसेंटेज का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 18.056 कुछ परसेंट है, हम इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग नहीं कहते कि परसेंटेज निकालेंगे फिर 120% बढ़ाएंगे उसके लिए। अच्छा देखिए, 16-17 में मोबाइल का बिक्री कितना हुआ है इन मिलियन, 65/350 गुना 18, तो ये 325 मिलियन हमारा आया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मोबाइल शेयर 17-18 में 20% से बढ़ रहा है। तो 20% से बढ़ रहा है तो वो परसेंटेज में बढ़ेगा ना। हम इस रुपया को मत कर दीजिएगा, यहाँ गलती एक मत कीजिएगा कि 320 का फिर 20% निकाल लीजिएगा, ये कभी नहीं कीजिएगा। यहाँ शेयर की बात बोल रही है, शेयर बढ़ रहा है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू है तो शेयर है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। लगेगा सही है लेकिन गलत होगा। तो 65/360 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया जो 18 कुछ था। इसका 120 डायरेक्ट निकाल दिए जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, तो ये आ जाता है 21.67%। और उसका वैल्यू अब निकालेंगे, तो अब वैल्यू जो निकालेंगे हम 2000 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, न कि 1800, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ मोबाइल सेल इन 17-18, सॉरी ये 16-17, अच्छा हाँ 17-18 में मोर था ये तो, और ये हमारा था 16-17 और ये 17-18 में आ गया। ठीक है, 17-18 में तो टोटल वैल्यू सेल ऑफ इतना इंटू 21% जो बताया ना अभी। हाँ, तो ये 2000 आ गया इंटू 21.65 इतना परसेंटेज हो गया। तो ये आ जाता है, सॉरी ये 120% जो है, हाँ ठीक है 21 दशमलव इतना, तो ये आ गया 433 दशमलव इतना मिलियन। तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ मतलब कि वृद्धि, हाँ मोबाइल सेल वैल्यू। तो पहला 16-17 में 325 था, नया हमारा इतना आया, तो डिफरेंस जो हो गया 108.33 मिलियन हो गया। तो वर्ष 2017-18 में आपका मोबाइल का जो बिक्री होगा वो कितना हो जाएगा, 108.33% हो जाएगा। अच्छा, अब सेम क्वेश्चंस को आप कहिएगा तो हम सिंगल लाइन में बना सकते हैं। क्वेश्चंस को आप पहले समझिए और एक बार दिमाग लगाइए और शांति से सॉल्व कीजिए। तो आप इधर पढ़े हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स जानते हैं, मैथ जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई मैटर ही नहीं करता है। आप सिस्टमेटिकली चलिए, हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और उसको बनाते जाएंगे। एक बार हम और क्वेश्चंस पढ़ते हैं हिंदी में, इस बार हिंदी में पढ़ते हैं। यदि आने वाले, देखिए ख नंबर में, देखिए ख नंबर में है, यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए और मान लीजिए कि टोटल जो बिक्री है वो पुनः 200 मिलियन की वृद्धि हो, तो मोबाइल बिक्री में कुल कितने मिलियन की वृद्धि होगी। अब इसको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे ये दिखाते हैं आपको। एक लाइन में इसको, सभी को हम क्वेश्चंस को आपको एक लाइन में, आप किस बहुत को नहीं जल्दी सॉल्व करने का आदत होता है, तो हम उसके लिए है। तो देखिए, मोबाइल का बिक्री जो इसमें डिफरेंस निकालना है, तो पहले साल में कितना था, 55 था या 65 था, एक सेकेंड, 65 था। 65 डिग्री है डिवाइडेड बाई 360 इंटू 1800, ये आ गया हमारा जो वैल्यू आएगा। ये डिफरेंस इंक्रीज निकालना है, तो ये तो पुराना वाला हो गया, और इंक्रीज कितना होगा 65 डिवाइडेड बाई 360, ये परसेंटेज इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। इसमें वृद्धि होता है 20% का, तो 120/100 इंटू, अब ये फाइनल परसेंटेज है, इंटू 2000 अब हमारा वैल्यू है, ये 2000 इधर 1800 की है, तो ये नया वैल्यू होगा, ये 433 होगा और ये होगा
25, ये माइनस कर दिए, तो ये माइनस कर दिए, मतलब ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 108.33। कोई भी क्वेश्चन एक लाइन में बन सकता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? थर्ड है कि इफ 40% ऑफ सीमेंट सेल वेयर इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में 40% सीमेंट सेल होता है, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र। मतलब कि यहाँ देखिए, अगर महाराष्ट्र में 40% सीमेंट सेल होता है तो सीमेंट, मान लीजिए कि 100% कोई भी चीज़ है महाराष्ट्र में सेल हुआ, तो उसमें से 40% सीमेंट हुआ, तो बाकी चीज़ जो सेल हुआ लाइक स्टील, नमक, सबको मिला करके महाराष्ट्र में कितना हुआ। तो हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र में टोटल सेल निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में टोटल सेल कितना है, 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री का 360 इंटू 1800 निकाल लेंगे, ये टोटल सेल हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद सीमेंट का टोटल सेल निकाल देते हैं, 70 डिग्री है तो 70/360 गुना 1800, ठीक है। और इसका 40% ही महाराष्ट्र में है, 40/100 माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। यही देखिए, यही मैंने किया है, एक लाइन का चीज़ है। सी नंबर देखिए, इन द ईयर 16-17 टोटल सेल इन महाराष्ट्र इज 80 डिग्री, द वैल्यू ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू 80/360 18। देखिए यही है, मैंने यही किया था। उसके बाद सीमेंट सेल ऑफ द कंपनी इन 16-17 70 डिग्री था, वैल्यू ऑफ सीमेंट सेल 70/360 गुना 1800 350 आया। अच्छा, दिया हुआ है 40% सीमेंट बिक्री महाराष्ट्र में होता है। हिंदी इंग्लिश लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बस कंसेप्ट को समझिए और ऐसे ही लिखते जाइए। इसमें 1-2 स्टेप कम भी कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ सीमेंट सेल इन महाराष्ट्र मिलियन रुपीज़ में है, ये लिखना है। अगर इधर मिलियन रुपीज़ अगर नहीं लिख रहे हैं तो इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 350 जो आया है सीमेंट का, 40% है तो 40/100, तो 150 मिलियन रुपीज़ आ गया। द सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि टोटल सेल इन महाराष्ट्र, मतलब पूरा कुल बिक्री महाराष्ट्र माइनस सीमेंट का बिक्री इन महाराष्ट्र। नहीं भी लिखे तो इतना से चल जाएगा, 400 - 140 260 ही आंसर आपका आ जाएगा। कितना जल्दी हो गया। इसको एक लाइन में तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं पहले ही, यहीं पे टॉप पे ही बता दिए थे आपको। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 2016-17 में दिल्ली में केवल सीमेंट, स्टील और कार की बिक्री होती है, ठीक है। 3 चीज़ की बिक्री होती है और उसका अनुपात क्या है, 5:3:1। अब भारत में कुल सीमेंट की बिक्री कितने प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नहीं समझे आप, नहीं समझे ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली में, जो दिल्ली शहर है, ये देखिए दिल्ली है, तो दिल्ली में केवल 3 चीज़ की बिक्री होती है, क्या, स्टील, सीमेंट और कार। ये 3 चीज़, बाकी चीज़ बिक्री होती ही नहीं थी। इसको हटा देंगे इस सीन से। और उसमें कह रहा है कि जो कार की बिक्री होती है दिल्ली में, पूरे इंडिया की बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पहला चीज़ प्रतिशत है, तो हम पूरा डेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, डेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ये डायग्राम ले चलते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। एक सेकेंड वेट कीजिए फॉर ए वाइल। यहाँ पे ले आए क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन सब यहाँ सब देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। टोटल सेल इन दिल्ली इन 16-17, तो दिल्ली में कितना डिग्री दिखा रहा है, देखिए तो 45 डिग्री दिखा रहा है ना, देखिए ढंग से। हाँ, तो मैंने लिख दिया, डिग्री में ही काम चलाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो हमको टोटल वैल्यू निकालेंगे ही नहीं। अच्छा, गिवन दैट, यहाँ लिख लीजिए गिवन दैट, या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, सीमेंट, स्टील और कार का रेशियो है कितना है, 5:3:1, ये है ना। तो ये हम रफ आप लोग के समझने के लिए लिखा है कि यूज एवरेज 5x 3x 1x मान लेते हैं, तो टोटल तीनों ऐड करने पे कितना आता है, 5 3 8 और प्लस 1 9, तो 9x आ गया। 9x इसलिए आप लोग को एज्यूम करने के लिए बोले। मान लीजिए कि अब बोलेगा कि मान लीजिए दिल्ली में 3 ही चीज़ बिक्री हो रहा है,
तो सीमेंट का कितना शेयर होगा, तो सीमेंट का होगा ये 5 अब बटा टोटल एवरेज जो आ रहा है 9। बोलेगा स्टील का कितना शेयर हुआ, तो 3/9। कार का कितना शेयर हुआ, 1/9। इतना अगर टोटल दिल्ली में सेल होता है 100%, तो कार का कितना होगा 100 × 5/9। तो इसके लिए समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन हम डिग्री से ही हमारा यहाँ से काम चल जाएगा और इस एवरेज से, ठीक है। अब देखिए शेयर ऑफ सीमेंट सेल इन दिल्ली ओनली, केवल दिल्ली में सीमेंट सेल कितना होगा, तो डिग्री हमारा टोटल सेल कितना है दिल्ली का 45 डिग्री, देखिए है ना। और सीमेंट का कितना है 5 है, तो 5/9 डिवाइड किए 9×5 = 45, 5 × 5 = 25 डिग्री। इतना डिग्री में ही हम काम चलाएंगे, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कोई वैल्यू निकालने का, परसेंटेज निकालना है पहला चीज़। अच्छा, इन द ईयर 1617 टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया, वो 70 डिग्री दिया है, दिखला देता हूँ आपको डाउट होगा तो। सीमेंट कितना है 70 है ना, अच्छा 70 है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ सीमेंट सेल इन दिल्ली आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया, तो सीमेंट का टोटल सेल 70 डिग्री हो रहा है, दिल्ली में अभी निकाले हैं 25 डिग्री हो रहा है, तो परसेंटेज कितना होगा 25/70 × 100 = 35। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया, और सबको मैं आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन बता दें हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप लोग को सॉल्व करना है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन का हमारे वेबसाइट से bpscplatform.com पे, या BPSC प्लेटफॉर्म आप गूगल पे सर्च करें, पहला वेबसाइट आपको सर्च में आ जाएगा, यूट्यूब सारा चीज़ वहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपको इस टाइप का प्रीवियस ईयर वाला एक यहाँ पर है, ये आई थिंक 64 का है, 64 BPSC का है, नहीं तो 63rd का है। इसको भी आप हम वेबसाइट पे ऑलरेडी रहेगा ये क्वेश्चंस एक ही PDF में, आप इसको आप सॉल्व करके लाइए और आप अपना आंसर टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, हम वहाँ पर आपका अगर कोई डाउट होगा तो हम सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर 2, ये दोनों पे ना करके हम लोग पहले सिंपल चीज़ आपको बता देते हैं। लेक्चर 2 होगा इस पे पाई और टेबल कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, थैंक यू।